संसारी जीव में अब बता रहे हैं समनस्का मनस्का यानी मन रहित और मन सहित जीव। जो मन होता है, मन जिनके होता है, मन से जो युक्त होते हैं वो सही जीव है। मन से जो रहित होते हैं वो असही जीव है। ठीक है। मन जो है शरीर में नहीं आता है। शरीर में होने पर भी काय, मन वचन काय तीनों अलग अलग कहे तो यदि मन शरीर ही होता तो काय कह दिया है तो काय कह देना था। चूंकि मन मनोवर्गणाओं से निर्मित होता है, जिससे शरीर बना है उससे मन नहीं बना है। मन का बनाने वाले पौद्गलिक परमाणु भिन्न हैं, शरीर के बनाने वाले पौद्गलिक परमाणु भिन्न हैं, इसलिए मन अलग से कहा है। हमने भी नहीं पढ़ा है कहीं। मन को लेकिन अनिंद्रिय कहा है, जबकि शरीर इंद्रिय हो गया। शरीर तो शरीर है, शरीर इंद्रिय नहीं है। शरीर जो है वो स्पर्शन इंद्रिय है। शरीर में इंद्रियां हैं। नहीं, शरीर को स्पर्शन इंद्रिय का वो कहेंगे। शरीर को स्पर्शन इंद्रिय मानेंगे। और मन जो है उसको अनिंद्रिय कहा। अनिंद्रिय कहने का मतलब वो ईशत इंद्रिय है, उसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण कहने का मतलब ये है कि अंत यानी मध्य में है, बीच में है, शरीर के बीच में है, अंदर में है, इसलिए वो अंतःकरण है। अंतःकरण का तो अंदर है, इसलिए अंदर का करण यानी होता है साधन, इंद्रियों को करण भी कहते हैं, तो इसलिए मन को अंतःकरण कहते हैं। अनिंद्रिय कहा तो अनिंद्रिय वहाँ ईशत अर्थ में प्रयोग किया है। इंद्रिय जैसा नहीं है लेकिन इंद्रिय की तरह कार्य करता है, इसलिए ईशत अर्थ में अन शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर नए समास किया है। ठीक, तो इसलिए अन इंद्रिय कहा उसको, दोनों भिन्न भिन्न अर्थ में कहा। तो हम ये कह रहे थे, तो मन क्या है, तो मन मनोवर्गणाओं से निर्मित पौद्गलिक 8 पंखुड़ी के आकार का जो कमल आकृति रूप हमारे हृदय स्थान पर विराजित है वो मन है, जो सूक्ष्म है, दृष्टियों से गोचर नहीं होने वाला है। इतना सूक्ष्म है कि कोई सोचे कि ऑपरेशन करके जीव को चीर फाड़ करके देख ले, मन दिख जाएगा अपने को, तो उसकी पकड़ में नहीं आने वाला। ठीक, द्रव्य मन जो है वो, और इन द्रव्य मन के निमित्त से माने द्रव्य मन जो कार्य करता है, जो मन में संकल्प विकल्प होते हैं, जो विचार आदि होते हैं, ये सब भाव मन कहलाते हैं। हाँ, वो भाव मन आत्मा है। हृदय अलग है, मन अलग है। ठीक, अपन हृदय कह देते हैं, कहने को हार्ट बोलते हैं आप लोग, है ना, इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। तो हार्ट वो तो दिखाता है, हाँ, सफोला की ऐड देखी, उसमें देखा अपन ने। ठीक है, तो भाव मन में जो रहता है वो अपने आत्मा या द्रव्य से जुड़ा हुआ है। हाँ, भाव मन यानी वो आत्मा ही है। क्या है वो? तो आत्मा ही है। जब हम पौद्गलिक बोल रहे हैं मन को, तो ये अपने द्रव्य को मतलब दूसरे दृष्टि से देख के उसके निमित्त से नहीं, ये कार्य कर रहा है। वो द्रव्य मन पौद्गलिक जिसको कह रहे हैं वो पुद्गल का बनाया हुआ पार्ट है। जैसे कि आँख है ना, ये आँख है, ये पौद्गलिक है, तो आँख के निमित्त से अपन देख रहे हैं, तो जिसको दिख रहा है, हाँ, वो आत्मा है। तो ऐसे ही जो मन है, तो वो जिसमें विचार करते हैं, जैसे देखने के लिए आँख सहयोगी होती, बिना आँख के नहीं देख पाएंगे, ऐसे ही वो द्रव्य मन जिसके नहीं है वो नहीं विचार कर पाएगा, नहीं जान पाएगा, यानी जो मन का कार्य है वो नहीं कर पाएगा। कौन सा कार्य? श्रुत मन इंद्रियस्य। मन का विषय क्या है? तो श्रुत मन का विषय है, तो वो श्रुत से रहित होगा। ठीक, तो यहाँ पर मन के सन्निधान और असन्निधान की अपेक्षा संसारी जीव दो प्रकार के, द्रव्य मन और भाव मन के भेद से मन दो प्रकार का है। उद्गल विपाकी नामकर्म की प्रकृति के उदय से द्रव्य मन होता है। ठीक है, उद्गल विपाकी नामकर्म है, जिनके नामकर्म मिला है उसी को मन हो सकता है, ऐसा नामकर्म है ना। 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षुभ संग।
और वीर्यांतराय और 9 इंद्रिय वरण कर्म के 6 उपशम से होने वाली आत्मा की विशुद्धि को कह रहे हैं भाव मन। तो ये भाव मन क्या है? तो ये आत्मा ही है ना। मन सहित जीव समनस्क है और मन रहित जीव अमनस्क है। इस प्रकार अंदर आ जाइए तो मन रहित जीव जो है वो अमनस्क है। इस तरह संसारी जीव 2 प्रकार के हो गए। प्रश्न है 2 प्रकार के जीवों का प्रकरण होने से यथा संख्या का प्रसंग आएगा। संसारी और मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार के हैं। उनमें संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क है। इस प्रकार यथाक्रम संबंध कर लेना चाहिए। मुक्त जीवों को अमनस्क मानना इष्ट भी है। ठीक है, अपन ने पहले सूत्र दिया था संसारिणो मुक्ताश्च। तो प्रश्न है कि आपने ये दूसरा सूत्र दिया समनस्क अमनस्क। तो पहले सूत्र था संसारिणो मुक्ताश्च, तो इसको भी यथाक्रम से मान लो, उसको ऐसे लगा लो। तो संसारी समनस्क मुक्त अमनस्क ऐसा मान लो। ऐसा प्रश्न है अभी। और मुक्त जीव तो मन से रहित होते ही हैं, तो उनको अमनस्क मान लो। प्रश्न है ना, ठीक है, समझ आया प्रश्न? अभी उत्तर देते नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। सुनो उत्तर। मुक्त को अमनस्क एवं संसारी को समनस्क कहना उचित नहीं है। सही नहीं है। अभी बताएं। क्योंकि ऐसा यथा संख्या अर्थ करने पर सर्व संसारी प्राणियों के समनस्कत्व का प्रसंग आएगा। यदि अपन कह देंगे संसारी यानी समनस्क, तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री किस में आएंगे? संसारी में आएंगे। संसारी होने से वो सब क्या हो जाएंगे? मन सहित हो जाएंगे। और उनके मन है क्या? वो तो मन रहित है। तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यथा संख्या करने से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर्इंद्री किसी पंचेंद्री में भी मनो विषय के व्यापार का अभाव होने से उनमें अमनस्कता मानना इष्ट है। कोई पंचेंद्री भी होते हैं वो अमनस्क होते हैं, यानी मन से रहित होते हैं। और सर्व संसारी प्राणी को समनस्क मान लेने से उसमें असैनित्व का व्याघात होता है। अतः आगे का सूत्र कहा गया है सभी संसारी जीव मन सहित है, ऐसा मान ले तो ये अर्थ गलत हो जाएगा। इसलिए अगला सूत्र कह दिया कौन मन से रहित है, वो आगे कहेंगे सूत्र, है ना। तो ये अर्थ निकालना नहीं है अपने को, यथा संख्यम नहीं लगाना है ऐसा। अब और कहते हैं पृथक योग करने से संसारी का ही सैनी एवं असैनी के साथ संबंध है। यहाँ पर पृथक योग है। संसारी जीव 2 प्रकार के बता रहे हैं हम, मन सहित और मन रहित। संसारिणो मुक्ताश्च और समनस्का मनस्का ये 2 पृथक सूत्र बनाने से ज्ञात है कि पूर्व सूत्र से केवल संसारी पद का यहाँ संबंध होता है। यदि हमको दोनों उसी में इष्ट होते तो हम एक ही सूत्र बनाते। 2 सूत्र अलग क्यों किया हमने अलग अलग किया है, इसका मतलब है कि कुछ अलग अलग बात है। तो वहाँ दोनों पृथक है ये बताने के लिए यहाँ 2 सूत्र अलग किया है। नहीं तो एक साथ लिख देते संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का, एक ही सूत्र होता। तो पूर्व सूत्र में केवल संसारी पद का यानी पहले वाले सूत्र से केवल संसारी को यहाँ अध्याहार करना है, यानी समनस्क अमनस्क जो है संसारी के भेद है मात्र, है ना। यदि इस सूत्र से संसारी का संबंध नहीं होता तो संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का ऐसा एक ही सूत्र बनाना चाहिए था, ठीक। अथवा आगे कहते हैं आगे कहे जाने वाले संसारिणस्तस्सावरा सूत्र से संसारी पद की प्रत्याशक्ति होने के कारण संसारियों का बोध होता है। अब आगे सूत्र कहेंगे संसारिणस्तस्सावरा, तो संसारी शब्द उसमें प्रयोग किया है, इधर ही प्रयोग किया है। तो इसकी नजदीकता होने से यहाँ पर उसका क्या करना चाहिए, अध्याहार प्रत्याशक्ति होने से
उसी को कारण संसारियों का बोध होता है। यानी इस सूत्र में संसारी पद की प्रत्ययशक्ति होने के कारण से संसारियों का बोध होता है। यानी ये जो समनस्क अमनस्क है ये संसारी जीव के ही लक्षण है, संसारी जीव के ही भेद है। अब शंकर कहते हैं आगे, ठीक है, तो टूटने के लिए था शंकर आगे कहे जाने वाले सूत्र का अभिसंबंध करने पर यथासंख्य का प्रसंग आता है, क्योंकि आगे वाले सूत्र में संसारण स्थावरा, इसमें त्रस स्थावर ग्रहण होने से त्रस सहनी है और स्वस्थावर असहनी है, ऐसा अर्थ करने का प्रसंग आएगा। अब आगे शंकर कह रहे हैं, आप कह रहे हो आगे वाले सूत्र से अभिसंबंध कर दो, तो उसमें तो कह रहे हैं कि संसारण स्थावरा, तो इस सूत्र को यदि उससे जोड़ देंगे तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा कि त्रस स्थावर ग्रहण होने से यहाँ पर त्रस सहनी है और स्थावर असहनी है, ऐसा अर्थ का प्रसंग आएगा। ठीक, त्रस जीव सहनी, स्थावर जीव असहनी, तो ऐसा भी अर्थ इष्ट नहीं है। यह अर्थ भी इष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ करने पर सर्व त्रसों में समनस्कत्व का प्रसंग आता है। सभी त्रस जीव क्या कहलाएंगे फिर? मन सहित कहलाएंगे। और दो इंद्रिय किसमें आते हैं? त्रस में आते हैं, तो मन सहित ये भी अर्थ का अनर्थ होगा, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं करना। परंतु सर्व त्रस संगी नहीं है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय असंगी ही हैं, और पंचेंद्रिय में संगी एवं असंगी दोनों भेद हैं। उत्तर कहते हैं आगे के सूत्र में सिर्फ संसारी पद का संबंध है, पूरे सूत्र का संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध इच्छा के वश से होता है। सूत्र तो पूरा है, लेकिन हमको पूरे का संबंध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि संबंध जो है वो इच्छा के वश से होता है। तो हमारा यहाँ पर प्रयोजन क्या है? समनस्क अमनस्क संसारियों में बताने का है प्रयोजन, इसलिए संसारी शब्द से ही हम इस सूत्र का संबंध करते हैं, पूरे सूत्र का संबंध नहीं करते हैं। इस तरह ये समझना चाहिए। अभी और आगे इसमें व्याख्या चलेगी, अपन आगे विचार करेंगे। नमो सिद्धार्थ। हाँ, नमो सिद्धार्थ।